हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज का मेरा टॉपिक है वाउचर। ए वाउचर इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक वाउचर क्या होता है? जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं? मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती हैं। सारी ट्रांजैक्शंस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, ना कि फर्म के ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होता है? कोई सेल ऑफ असेट, परचेज ऑफ असेट। जब भी कोई सेल करते हैं या परचेज करते हैं, एक स्लिप प्रोवाइड की जाती है, तो वो स्लिप ही क्या है? अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक वाउचर हो सकती है। ए वाउचर इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट। जो वाउचर है एक रिटन डॉक्यूमेंट है और उसे अकाउंटेंट प्रोवाइड कराता है, प्रिपेयर करता है, प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और वो क्या करता है? जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी सेल परचेज हुए, उसके लिए वो एक एविडेंस के रूप में काम करती है। द एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ए सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, परचेज बिल, सेल्स बिल, पे इन स्लिप एक्सेट्रा। जो एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का वो क्या है? परचेज बिल, सेल्स बिल, जो भी हमने परचेज़ किया उसका जो बिल होता है, सेल्स की उसका जो बिल होता है, पे इन स्लिप, कैश मेमो, ये सब क्या है? ये एविडेंस है। एविडेंस मीन्स कि जो भी आपने सेल किया, परचेज़ किया, तो आपके पास एक सबूत है कि ये हमने सच में ही किया था। क्योंकि बाद में अगर हमने सेल परचेज़ किया, कोई स्लिप हमारे पास नहीं है, तो हमें पता क्या चलेगा कि वास्तव में ही हमने सेल की है या नहीं की है। तो ये सब क्या है? ये सब एविडेंस के रूप में भी काम करते हैं। वाउचर इज़ ऑफ टू टाइप। वाउचर टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज सोर्स वाउचर, सेकेंड वन इज अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर, it is an evidence of a business transaction, for example cash memo, invoice, bill received, debit, credit note etc. जो एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का जो एविडेंस नोट है वो क्या है? सोर्स वाउचर है। जैसे कि इनवॉइस, बिल, कैश मेमो, रिसीव्ड, डेबिट, क्रेडिट नोट, ये सब क्या है? सोर्स वाउचर है। अकाउंटिंग वाउचर, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर ये होता है जो सोर्स वाउचर से प्रिपेयर किया जाता है और अकाउंट्स, इसके जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, डेबिट क्रेडिट में वो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि जब भी हम कुछ सेल करते हैं या कुछ परचेज़ करने जाते हैं, जब हम परचेज़ करने जाते हैं तो कंपनी हमें क्या देती है? डिस्काउंट देती है। और जब सेल करती है कंपनी तो वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करती है। परचेज़ टाइम पे डिस्काउंट रिसीव होता है और सेल टाइम पे डिस्काउंट अलाउड होता है। और जब सेल करती है फर्म या कंपनी तो कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करती है और अपने आप को वो लॉस में रखती है। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि वो आपको फ़ायदा होता है। तो डिस्काउंट इज़ एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। ये जो क्या है? ये एक तरीके का ऐसे टाइप है जिसमें प्राइस कम करके सेलर बायर को देता है। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज दैट रिबेट अलाउड बाय द सेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इसमें क्या है? सेलर एक फिक्स परसेंटेज पे क्या लगाता है? रिबेट देता है, छूट देता है। इट इज़ जनरली ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चर टू होलसेलर एंड बाय द होलसेलर टू रिटेलर। और ये जनरली किसको ऑफर किया था? मैन्युफैक्चर होलसेलर को करता है, होलसेलर से रिटेलर को। इट इज़ नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ये सीधा जो भी आपका कैश मेमो या इनवॉइस बिल है उसमें से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है। लिस्ट प्राइस लेस टीडी, जो भी आता है वो परचेज प्राइस या सेल प्राइस होता है। और ये अकाउंटिंग जो भी आपके अकाउंट्स हैं उसमें वो रिकॉर्ड नहीं होता। इसको आप एंट्री में शो नहीं करते हैं, बस ये वर्किंग नोट के लिए होता है। Second one is cash discount. When discount is allowed to the customer for making prompt payment, it is called cash discount. जब डिस्काउंट फर्म अलाउड करती है अपने कस्टमर को हाथ के हाथ पेमेंट करने के लिए, तो वो क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है। उसका पेमेंट चाहे वो विद इन ए वीक में कर दे तो वो उसके लिए डिस्काउंट उसको प्रोवाइड किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। इट विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और क्या है ये जो कैश डिस्काउंट है वो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। जब सेल करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड और परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, थैंक यू।